मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आप सब ठीक है? वेरी गुड. सो हम आज क्या पढ़ेंगे? वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर ना. हमने अपनी बुक एक्सरसाइज रीड कर ली है, बुक का पूरा चैप्टर रीड कर लिया और हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है आपको और आपको समझ में भी आ गया होगा. यस? तो अब हमारे पास क्या रहा? अब हमारे पास क्या रहा? कौन बताएगा? यस, नाउ टुडे व्हाट वी विल स्टार्ट? वी विल स्टार्ट विद आवर बुक एक्सरसाइज. वेरी गुड. बट नाउ what we will discuss first? Yes, we will discuss our homework. So all of you are doing activities or not? We have 2 activities in this chapter now. So you are doing it or not? So your one activity is related to moon. Yes, and the another activity is related to the stars. So you are enjoying or not? Have you drawn on the chart paper? You have drawn the stars now or not? You have made some patterns also. Very good. It means you are working good, huh? So you are enjoying it. Yes? And with one activity I have given you one AHW also, na? You have one AHW question, na? Yes. So what was the question? So what was your AHW question? You have to write down the name of the constellation that you can see clearly. Yes? So you all know na name of the constellation that you can see clearly? Yes, what you have written in your answer? Yes, you have written the Great Bear. Okay. And what you have written? Ursa Major. Yes. So you have done your ASW. Yes? Very good. So now what we are going to do today? Yes, we are going to start with our book exercise. You all have understood the chapter ना बेटा? आप सबको चैप्टर समझ में आ गया है ना अच्छे से? So you can do the book exercise now, है ना? अगर आपने वीडियोस को प्रॉपरली देखा होगा, समझा होगा, तो आप आराम से अपनी बुक एक्सरसाइज फिल कर सकते हैं. ठीक है? सो आज हम क्या करेंगे? आपकी बुक एक्सरसाइज फिल करेंगे. यस, मैं बोर्ड पे लिखूंगी और आपको वो चीज बुक में फिल करनी है. ठीक है? आपको कोई कॉपी में नहीं लिखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है. यू हैव टू फिल इन योर बुक एंड आप ही मुझे आंसर देंगे. आई विल आस्क यू वन बाय वन एंड यू ऑल हैव टू गिव मी द आंसर. ठीक है? सो यू आर रेडी ना? ओके, गुड. सो बिफोर स्टार्टिंग our book exercise, first of all let us fill the board entry. and जो मैं board पे entries fill करूंगी वो आपको अपनी book के ऊपर लिखना है. ठीक है? I will tell you कि आपको कैसे fill करना है. first of all let me fill the board entry. okay? so what is the date today? आज date क्या है? yes, very good. 13 8 and 20. और कल क्या था? Yes, कल जन्माष्टमी थी and you all have celebrated it at your home ना or not? आप सबने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया था? Very good. और जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने के साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई भी की. So you all are my shining stars. Yes? So आपने पढ़ाई भी की, आपने जन्माष्टमी सेलिब्रेशन भी किया घर पे, तो यू ऑल हैव एंजॉयड इट. यस, एंड व्हाट इज द डे टुडे? आज क्या डे है बेटा? यस, द डे इज थर्सडे. यस, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? यस, द moon and the stars. and unit and chapter number तो आपको पता ही है ना? unit and chapter number is 5. yes, and what we will do today? we will do our book exercise. yes, और आपकी बुक एक्सरसाइज कौन से पेज नंबर पे है? यस,
वेरी गुड, पेज नंबर 255 डन. सो आप सबको क्या करना है, यू हैव टू ओपन योर बुक, टेक आउट पेज नंबर 255. यस, आप सबको पेज नंबर 255 ओपन करना है अपनी बुक में. निकाल लिया सबने? यस, ओपन योर बुक. जल्दी करो बेटा, बैग में से तो निकालो, आप तो बैठे हुए हो. यस, टेक आउट योर बुक फटाफट. डन. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टेक आउट द पेंसिल एंड वन रबर and then take out page number 255. very good. so students, अब आपकी बुक में एक्सरसाइज लिखा हुआ है. देखो पेज नंबर 255 पे एक्सरसाइज लिखा हुआ है. उसके पास में आपको डेट मेंशन करना है. कौन सी डेट का काम है? 13 का. सो यू हैव टू राइट डाउन 13, 8 and 20. okay, mention the date and then we will start with our book exercise. सो बच्चों, आपकी फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी थी? यू हैव डन द एक्टिविटी ना, हमने 2 एक्टिविटी की है. सो फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी थी? यस, दैट वाज रिलेटेड टू द मून. वो मून के रिलेटेड ही तो थी. सो यू ऑल हैव ऑब्जर्व द मून. आप सबने मून को देखा है, आपने उससे फ्रेंडशिप भी की है. यस, सो यू ऑल एंजॉयड सीइंग मून. यस, सो our first book exercise is related to the moon. As you can see in your books, there is written na these are questions asked by the moon. So अब आप सब ने मून से फ्रेंडशिप कर ली है, तो अब मून को भी तो आपसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं ना. मून भी तो जानना चाहेगा कि मेरे फ्रेंड को मेरे बारे में कितना पता चला है ना. आपने अभी 1 वीक का ऑब्जर्वेशन लिया है मून का, तो मून भी तो आपसे फ्रेंडशिप करेगा, तो वो भी जानना चाहेगा कि आप कितना जाने हो मून के बारे में. यस, सो हियर वी आर हैविंग ओनली 5 क्वेश्चंस दैट योर फ्रेंड हैव आस्क्ड. यस, मून ने पूछे हैं ना आपसे, तो यू कैन आंसर दीज ना. चलिए, सो वी विल स्टार्ट. ओके, सो आई विल राइट वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द क्वेश्चन एंड देन आई विल आस्क यू क्वेश्चन. ओके, और मैं जिस भी बच्चे का नाम लूंगी ओनली वही बच्चा मुझे आंसर करेगा. यस, डन. चलिए, सो जो आपके फ्रेंड ने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो क्या है? ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है. फर्स्ट क्या है? यस, माई शेप इज. यस, सो आप अपने फ्रेंड से डेली मिलते हैं, तो अब आपको उसकी शेप तो पता ही होगी ना. सो मून ने आपसे पूछा है कि माई शेप इज. मून की शेप क्या है बच्चों? और आपके फ्रेंड ने आपके लिए हिंट भी भेजा है. यस, देखो आगे ब्रैकेट में 3 ऑप्शंस है ना आपके पास. राउंड है, सेमी सर्कल है या यू शेप है. सो यू ऑल हैव आंसर ना. आप अपने फ्रेंड को आंसर कर सकते हो ना कि योर फ्रेंड इज इन विच शेप. माई शेप इज. क्या शेप है आपके फ्रेंड की? कौन बताएगा? यस, ख्याति बताएगी कि आपके फ्रेंड की शेप क्या है. यस, माई शेप इज राउंड. वेरी गुड. यस, मून की शेप राउंड है ना. Yes. Now, what is the next question? अब आपके फ्रेंड ने दूसरा क्वेश्चन भी भेजा है. वो क्या है? You can see me during dash time. ये भी आप सबको पता है. Yes. So, what is the second question? You can see me during डैश टाइम. आप कौन से टाइम अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं? आप मून से कब मिलने जाते हैं बच्चों? सुबह सुबह जाते हो? नहीं, हम कब जाते हैं? रात में. यस, सो वी आर हैविंग ऑप्शंस डे, नाइट और आफ्टरनून. तो हम कब जाते हैं? हम नाइट में जाते हैं. यस,
ओके, यस. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम अ डैश सैटेलाइट. यस, अब कौन बताएगा कि मून कैसी सैटेलाइट है? हमें ऑप्शंस मिले हैं, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है या नेचुरल है. तो आर्टिफिशियल तो हो नहीं सकती ना, और मैन मेड किसी इंसान ने भी मून को नहीं बनाया है. सो व्हाट इज लेफ्ट? हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है अब? नेचुरल. यस. सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज आई एम अ डैश सैटेलाइट. So moon is a natural satellite. मून नेचुरल सैटेलाइट ही तो है ना? यस. नाउ कम टू आवर फोर्थ क्वेश्चन. अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है आपके फ्रेंड ने? आई गो अराउंड द डैश. सो आई गो अराउंड द डैश. अब जो मून है वो किसके अराउंड घूमता है? यस, सोचो सोचो, जल्दी बताओ. आवर ऑप्शंस आर अर्थ, मार्स एंड वीनस. कौन सा है? अर्थ. यस, वेरी गुड. है ना, अर्थ के पास ही तो घूमता है मून. यस. नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन. अब आपके फ्रेंड का फिफ्थ क्वेश्चन है, आई टेक लाइट फ्रॉम द. अब आपके फ्रेंड को लाइट कहां से मिलती है? यस. Fifth question is I get light from the कहां से मिलती है? We are having options planets, stars और sun. तो प्लैनेट से लाइट मिलती है या स्टार से मिलती है या फिर सन से? कहां से मिलती है? यस, सन. So we have completed our A part ना. आप सबको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कितना कुछ पता है ना? Yes. और आपका फ्रेंड डेली आपसे मिलने आता है ना? So what are the options we are having and what are the answers we are having? Let us recall it. ठीक है, आप सब एक बार मैच करो कि आप सबने आंसर सही लिखा है या गलत. ठीक है. So my shape is, मून की शेप क्या है? राउंड. You can see me during, आप मून को कब देखते हैं? At night time. I am a natural satellite. ठीक है, मून नेचुरल सैटेलाइट है ना? Then I go around the, किसके अराउंड घूमता है? अर्थ के. Yes, I get light from the, लाइट कहां से मिलती है मून को? सन से. Yes, so our options are round, then second is night, third is natural, fourth is earth, fifth is sun. So you all have done it. Very good. So students, as we have done our A part, so let's just come to the next page. अब उसके आगे तो क्वेश्चन आंसर्स है ना, वो तो हम कॉपी में करेंगे. Yes. तो अब हम क्या करते हैं? टर्न द पेज. बुक का पेज टर्न कर लेते हैं और हमारा पेज नंबर क्या हो जाएगा? 255 की जगह 256. So now take out page number 256. सब बच्चे आ गए 256 पेज नंबर पे? यस, गुड. अच्छा बच्चों, तो हमारी अब सेकेंड एक्टिविटी किस चीज से रिलेटेड थी? हमारे पास दो एक्टिविटी थी. वन इज रिलेटेड टू मून एंड वी हैव आंसर्ड द मून क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस मून ने हमसे पूछे थे हमने उसका आंसर कर दिया ना. अब किसकी बारी आती है? स्टार्स की. यस. अब स्टार भी जानना चाहते हैं कि आप उसके बारे में कितना जानते हैं, है ना? चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कैन एक्सप्लोर. ओके, एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स मेड बाय द स्टार. अब जो स्टार के रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं हमें उनको कंप्लीट करना है. और स्टार ने तो हमें ऑप्शंस भी नहीं भेजे. बताओ, क्योंकि आप स्टार से सिर्फ एक ही दिन मिल के आए और मून से आप डेली मिलने जाते हो,
तो मून ने आपको ऑप्शंस दिए और स्टार ने आपको ऑप्शंस नहीं दिए, है ना। चलिए, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव आवर ओन डैश एंड डैश। अब स्टार ये पूछ रहा है हमारे पास खुद का क्या क्या होता है। सो वी ऑल नो व्हाट स्टार हैविंग। यस, सो आवर फर्स्ट पार्ट इज we have our own dash and dash. So stars के पास अपना अपना क्या क्या होता है? Yes, heat and light. स्टार के पास अपनी हीट और लाइट होती है ना। यस, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। स्टार का सेकेंड क्वेश्चन क्या है? वी आर ह्यूज बॉल ऑफ हॉट डैश। हॉट व्हाट? यस, हॉट बर्निंग गैसेस। यस, सो वी आर ह्यूज बॉल of hot. So what is the answer? Hot burning gases. Yes, now come to the third part. We form patterns called. अब जो stars pattern form करते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यस, कॉन्स्टलेशन। डन। जो स्टार्स पैटर्न फॉर्म करते हैं उसको कॉन्स्टलेशन ही तो कहते हैं, है ना। यस, चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। द मोस्ट विजिबल स्टार अमंग ऑल इज द। जो मोस्ट विजिबल स्टार है सारे स्टार्स में से, उसका नाम क्या है? आपको पता है ना क्या नाम है उसका? चलिए, सो द मोस्ट visible star among all is the। कौन सा है? Yes, is the pole star. ठीक है, पोल स्टार इज द मोस्ट विजिबल स्टार अमंग द ऑल। ये हमारा AHW क्वेश्चन भी था ना, एंड यू ऑल हैव डन इट, राइट। चलिए, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? वी आर इन डैश इन द नंबर्स। स्टार्स कितने होते हैं? 1 2 3 400 1000 10,000 लाख करोड़ नहीं, दे आर इन बिलियंस। यस, सो व्हाट इज द आंसर? वी आर डैश इन नंबर। कितने हैं स्टार्स नंबर में? यस, दे आर इन मिलियंस। डन। सो वी आर डन विद आवर बुक एक्सरसाइज। चलिए एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। स्टार्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, वी हैव आवर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स के पास खुद की हीट एंड लाइट होती है। देन वी आर ह्यूज बॉल ऑफ हॉट। किस चीज के? हॉट बर्निंग गैसेस के। देन वी फॉर्म पैटर्न कॉल्ड। जो स्टार्स पैटर्न फॉर्म करते हैं उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। देन द मोस्ट विजिबल स्टार अमंग ऑल इज द पोल स्टार एंड वी आर डैश इन नंबर। तो कितने होते हैं? दे आर इन मिलियंस। ओके, स्टार्स मिलियन इन नंबर होते हैं, ठीक है।
So we are done with our book exercise. So now close the book and we are done with our book exercise. And in the next video, कल हम क्या पढ़ेंगे? We will study the question answers. So you all have to be prepared with your notebook. कल आप सब अपनी notebook लेके बैठेंगे and fill the index. आपको अपनी index fill करनी है and then make the unit page and prepare yourself well. Okay?